है 40%। सो ये वो सिनेरियो आ गया जिसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि हमें वर्किंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन एलिमेंट वाइज डिफरेंट दी गई है। तो इस स्टेज ऑफ कंप्लीशन को मैनेज करने के लिए अब हमें एलिमेंट वाइज इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं, एलिमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट लेनी है, और उसके बाद हम वैल्यूएशन कर पाएंगे फिनिश गुड्स की और वर्किंग प्रोसेस की। अच्छा जी, इसके लिए हम एक स्टेटमेंट शेप में वर्किंग सीखेंगे, और ये वर्किंग जो हम अब सीखने जा रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस कॉस्टिंग आगे जितनी पढ़नी, ऑलमोस्ट हर सवाल में हमें ये वर्किंग बनानी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं सबसे, इसके दो हिस्से हैं, स्टेटमेंट के बेसिकली तीन हिस्से हैं। जो हम वर्किंग करने जा रहे हैं इसके तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब जो वर्किंग हम करने जा रहे हैं, पहले तो इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने बड़ी सिंपल एक लाइन में कैलकुलेट कर दिया था, क्योंकि एलिमेंट वाइज अलग-अलग नहीं करना था। लेकिन जब एलिमेंट वाइज अलग-अलग इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने हैं तो फिर हमें स्टेटमेंट शेप में इसको मैनेज करना पड़ता है, और उसका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट कुछ ऐसा है। इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें मटेरियल के भी चाहिए, इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें कन्वर्जन के भी चाहिए। ठीक है जी, तो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। फुल यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एंड आउटपुट, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड हमारा इक्विवेलेंट यूनिट की स्टेटमेंट बनाने का तरीका है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। हमें मटेरियल के और कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट्स अलग-अलग चाहिए। दो कॉलम इक्विवेलेंट यूनिट्स के हैं, एक कॉलम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का है, एक कॉलम फुल यूनिट्स का है, और पहला कॉलम आउटपुट का है। ये यूजुअली 5 कॉलम में ही हमारी ये वर्किंग चलेगी। अब तक समझते जाइए आउटपुट से मुराद क्या होती है। आउटपुट से मुराद होती है ये जो आपकी इनपुट के रिस्पांस में आपकी जो क्वांटिटीज़, इनपुट का जो हिसाब किताब है आपका, जो क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ जिनकी आपको वैल्यूज़ लानी है। कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनको आपको वैल्यू करना है? प्रोसेस एफ को ट्रांसफ़र एंड वर्क इन प्रोसेस। तो आपकी दो आउटपुट हैं, एक ट्रांसफ़र टू प्रोसेस एफ और एक वर्क इन प्रोसेस। लेट मी राइट क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ये आपकी आउटपुट्स हैं, और इनके फुल यूनिट्स अगर हम देखें तो ट्रांसफर टू प्रोसेस एफ के फुल यूनिट्स 800 है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के फुल यूनिट्स 200 है। एक चीज़ अभी से नोट करना शुरू कर दीजिए, आल्दो यहाँ पे लॉसेज नहीं है, बट फुल यूनिट्स कॉलम का टोटल शुड ऑलवेज मैच विद एक्सपेक्टेड आउटपुट। आल्दो लॉसेज हम डील नहीं कर रहे, लेकिन आगे चल के आने वाले हैं। लेकिन स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको पूरा याद रखना है। फुल यूनिट्स कॉलम का टोटल शुड ऑलवेज मैच विद योर एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होती है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इस केस में नॉर्मल लॉस है ही नहीं, जीरो हो गया ना, तो इनपुट माइनस जीरो इनपुट के बराबर आ गया। सो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारी यहाँ पे 1000 ही आती है, इनपुट माइनस जीरो। नॉर्मल लॉस का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, सो हम एज्यूम करते हैं देयर इज नो नॉर्मल लॉस है। सो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट 1000 ही है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जो ट्रांसफर टू प्रोसेस एफ है, ये तो हर लिहाज से कंप्लीट है। क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हर लिहाज से कंप्लीट है? द आंसर इज नो। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को हमें एलिमेंट वाइज देखना पड़ेगा। इसमें मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कुछ और है, और इसमें कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कुछ और है। इसमें मटेरियल 100% का है, और इसमें कन्वर्जन 40% की है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमने कैसे इनकॉर्पोरेट की? जो तो ट्रांसफर टू प्रोसेस एफ है, वो हर लिहाज से कंप्लीट हैं। हर लिहाज से कंप्लीट हैं, तो उनके आगे तो हमने सीधा 100% लिख दिया। मटेरियल भी पूरा है, कन्वर्जन भी पूरी है। लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के आगे हम 1% नहीं लिख सकते, क्योंकि वो हर लिहाज से कंप्लीट नहीं है। उसमें एलिमेंट वाइज स्टेज ऑफ कंप्लीशन फ़र्क है।
तो हमें एलिमेंट वाइज बताना पड़ा कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल 100% है और कन्वर्जन 40% है। अब हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स के कॉलम को पॉपुलेट करना है। वो कैसे होगा? फिनिश गुड्स, ये प्रोसेस एफ को जो ट्रांसफर वाइज प्रोसेस की फिनिश गुड है ना, ये प्रोसेस की आउटपुट है जो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर होगी, तो प्रोसेस ई के लिए ये इसका फिनिश गुड है। वैसे कंपनी की फिनिश गुड नहीं है, इसने आगे प्रोसेस एफ में फर्दर इस पे काम होने हैं, बट प्रोसेस ई जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए इसकी ये फिनिश गुड ही है। तो ये हर लिहाज से कंप्लीट है। हर लिहाज से कंप्लीट क्या क्या मतलब है कि इसमें मटेरियल भी 800 यूनिट्स का लगा दिया है और इसमें कन्वर्जन कॉस्ट भी 800 यूनिट्स की लगा दी है हमने, तभी ये कंप्लीट हुए हैं ना। 800 यूनिट का मटेरियल भी लग गया इनमें और 800 की कन्वर्जन भी लग गई, तभी ये कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट बन के आगे जा रहे हैं। लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बात करें तो इनमें मटेरियल तो 200 यूनिट्स का पूरा लगा दिया है, बट क्या कन्वर्जन पूरी लगाई है? कितने यूनिट्स के बराबर लगाई है? 80 यूनिट्स के बराबर लगाई है। अगर इनमें कन्वर्जन भी पूरी लग चुकी होती फिर तो ये फिनिश्ड हो जाते हैं ना, फिर तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने कहा जी 200 यूनिट्स हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में पड़े हुए हैं, मटेरियल इनमें पूरा लग गया है, 200 यूनिट्स के बराबर मटेरियल हमने इनको दे दिया है, लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो सिर्फ 40% लगी है अभी, मतलब वो सिर्फ 80 यूनिट्स के बराबर लगी। स्टेज ऑफ कंप्लीशन एलिमेंट वाइज जब अलहदा होती है तो हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स एलिमेंट वाइज निकालने पड़ते हैं। और यहाँ पे अब आप ले सकते हो इक्विवेलेंट यूनिट्स कि भाई इस पूरे महीने में हमने मटेरियल 1000 यूनिट्स का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट हमने सिर्फ 880 यूनिट्स के बराबर इनकर की है। इस पूरे महीने में जिसके हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, मटेरियल हमने 1000 यूनिट्स का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि 1000 का ऑर्डर था, सारे का सारा मटेरियल इशू करके हमने भेज दिया वर्कशॉप में। लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट 800 यूनिट्स पे पूरी लग चुकी है, वो फिनिश होकर अगले डिपार्टमेंट को चले गए हैं। लेकिन जो बाकी वर्किंग प्रोसेस में 200 यूनिट्स हैं उन पे सिर्फ 40% लगी है, उन पे सिर्फ 80 यूनिट्स के बराबर कन्वर्जन कॉस्ट लगी है। इसका मतलब इस पूरे महीने में मटेरियल 1000 यूनिट्स का इस्तेमाल हुआ है और कन्वर्जन कॉस्ट 880 यूनिट्स की इनकर हुई है। मटेरियल 1000 यूनिट्स का कंज्यूम हुआ है और कन्वर्जन कॉस्ट 880 यूनिट्स की इनकर हुई है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स इज कंप्लीट। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स इज कंप्लीट। आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल गए हैं एलिमेंट वाइज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज इसकी आती है कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट स्टेज इसकी है कॉस्ट पर यूनिट, और ये भी हम कैलकुलेट करते हैं एलिमेंट वाइज। एलिमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की जाती है। दिस इज द सेकेंड स्टेज। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, स्टेज नंबर 1। कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना इज वेरी सिंपल। आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ रहे हैं, आपके पास टोटल कॉस्ट भी अवेलेबल होगी। टोटल कॉस्ट मटेरियल के हेड में आपने कितनी इनकर की? मटेरियल के हेड में प्रोसेस कॉस्टिंग से बताओ कितनी कॉस्ट इनकर की? 80,000। और कन्वर्जन के हेड में कितनी कॉस्ट इनकर की? 105,600। 105,600। और यहां से आप अब कॉस्ट पर यूनिट ले सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी? इफ दिस इज योर वैल्यू ए, दिस इज योर वैल्यू बी, तो बी डिवाइडेड विद ए, कॉस्ट पर यूनिट। बोलिए जी, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 80। और कन्वर्जन की कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 120। और टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 200। यह आपकी सेकंड स्टेप होता है वर्किंग का। सेकंड स्टेप ऑफ वर्किंग, कॉस्ट पर यूनिट बनाना। जब आप इक्विवेलेंट यूनिट्स एलिमेंट वाइज बनाते हैं तो आपको कॉस्ट पर यूनिट भी एलिमेंट वाइज लेनी है, और कॉस्ट पर यूनिट एलिमेंट वाइज कैलकुलेट करना। कॉस्ट ऑफ द एलिमेंट, मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड विद मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स, कन्वर्जन की कॉस्ट डिवाइडेड विद कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो दोनों के अलग-अलग कॉस्ट पर यूनिट आगे। इसकी अगर इंटरप्रिटेशन समझिए तो एक यूनिट बनाने में हमारा मटेरियल 80 का लगता है, एक यूनिट बनाने में हमारी कन्वर्जन 120 की लगती है, टोटल कॉस्ट एक यूनिट की हमारी 200 आती है।
इससे पहले हम कॉस्ट पर यूनिट टोटल निकालना सीख रहे थे, कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपये, कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपये। अब हमने कहा कि इस सिनेरियो में हमें, जहाँ पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग-अलग आती है, हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स भी अलग-अलग लेने हैं और कॉस्ट पर यूनिट भी अलग-अलग लेनी है। सम भी हमने कर लिया है, 200 यूनिट्स, 200 रुपये पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट है टोटल। नहीं बेटा, बराबर कैसे आ सकते हैं? एक्सपेक्टेड आउटपुट में हम फुल यूनिट्स की बात कर रहे हैं कि फुल यूनिट्स हमने कितने डाले, फुल यूनिट्स हमें कितने मिलने चाहिए। अब उसमें से 800 में मिल चुके हैं, 200 भी मिलने हैं। इन प्रोसेस पड़े हुए ना, तो मिल जाएंगे, हमें मिले नहीं हैं, मिल जाएंगे। इक्विवेलेंट यूनिट से हम मुराद लेते हैं कि हमने कॉस्ट कितने फुल यूनिट्स के बराबर इनकर की। तो जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें 800 यूनिट्स के बराबर ही कॉस्ट इनकर की हमने, क्योंकि वो फुल है, पूरी की पूरी कॉस्ट इनकर होगी है। लेकिन जो इन प्रोसेस हैं वो यूनिट्स फुल नहीं हैं, उनमें कॉस्ट हमने मटेरियल के लिहाज से तो 200 यूनिट्स की ही इनकर की है, लेकिन उनमें कॉस्ट कन्वर्जन की हमने 80 यूनिट्स के बराबर डाली है। यहां पे हम फिजिकल यूनिट्स का हिसाब रख रहे हैं, यहां पे हम फिजिकल यूनिट्स का हिसाब रख रहे हैं, कितने फिजिकल यूनिट स्टार्ट किए, क्या स्टेटस है उनका, और यहां पे हम कॉस्टिंग कर रहे हैं उनकी कि इतने 200 फिजिकल यूनिट्स हैं, इनमें कॉस्ट कितने यूनिट्स के बराबर, कितने फुल यूनिट्स के बराबर लगी है। इक्विवेलेंट यूनिट से मुराद हम कॉस्ट की टर्म में बात कर रहे हैं कि कॉस्ट की टर्म में कितने फुल यूनिट्स के बराबर है। वो फिजिकल 200 ही डाइस पड़े हुए हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं है अभी, उनमें पार्शली कॉस्ट लगी हुई है। तो हम कह रहे हैं भाई 200 यूनिट पड़े हुए हैं, लेकिन कॉस्ट उनमें अभी सिर्फ 80 यूनिट्स के बराबर लगी है। डाइस 200 ही पड़े हुए हैं, लकड़ी 200 की लग चुकी है, लेकिन अभी फिनिशिंग नहीं हुई, अभी असेंबली रहती है कुछ, ठीक है। इस वजह से हम कह रहे हैं खर्चा इन पे 80 यूनिट्स के बराबर लगा है। लकड़ी 200 यूनिट की फ्रेम खड़े हुए हैं, 200 यूनिट्स के कटे पड़े हैं यहाँ पे, लेकिन असेंबली, फिनिशिंग, पॉलिशिंग, उसकी वजह से खर्चा भी हम कहते हैं थोड़ा और लगने वाला है अभी। जी कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, ये 3 स्टेप वर्किंग हमारी होती है यहां तक पहुंचने के लिए। हमें अल्टीमेटली यहां पे वैल्यूज चाहिए। फिनिश गुड की वैल्यू क्या है, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू क्या है, उन वैल्यूज पे जाने के लिए स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, स्टेप नंबर 2 कॉस्ट पर यूनिट, एंड स्टेप नंबर 3 वैल्यूएशन। दिस इज द फाइनल स्टेप। जिसमें हम फिनिश गुड्स को वैल्यू करेंगे, जिसमें हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को वैल्यू करेंगे। अच्छा जी, फिनिश गुड्स के बारे में, वेरिएशन के बारे में देखिए ज़रा। फिनिश गुड्स हमारे 800 यूनिट्स हैं और हर लिहाज से कंप्लीट हैं। 800 फुल यूनिट्स, एक फुल यूनिट कितने का हमें कॉस्ट कर रहा है? 200 का। 800 इंटू 200, ये फिनिश गुड की कॉस्ट है कितनी जी? 160,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास फुल यूनिट्स ये नहीं है। मटेरियल के लिहाज से 200 यूनिट्स हैं, कन्वर्जन के लिहाज से 80 हैं। सो अकॉर्डिंगली क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को हम अलग-अलग एलिमेंट वाइज वैल्यू करते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू होगी 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स 80 रुपये के हिसाब से मटेरियल इसमें लगा हुआ है, ये बना 16,000। और कन्वर्जन 80 यूनिट्स 120 रुपये के हिसाब से लगे हुए हैं, ये बना 9,600। तो वर्क इन प्रोसेस कितना बना? 25,600। ये जी हमारी वैल्यूएशन। 1,60,000 और 25,600, 185,600 एंड शुड बी 185,600। लीजिए जी आपका प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट। जी एनी क्वेश्चन? प्रोसेस एफ को जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनको मैंने फिनिश गुड्स का नाम दे दिया, हमारे लिए वो फिनिश गुड्स हैं। प्रोसेस ट्रांसफ़र टू प्रोसेस एफ लिख लीजिए, एक ही बात है। 800 फुल यूनिट्स हैं, तो वो 800 यूनिट्स फुल यूनिट्स की कॉस्ट पे वैल्यू कर दी है हमने। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो हमारे पास इन हैंड है
वो पार्शली कंप्लीट हैं, मटेरियल कुछ ज़्यादा लगा हुआ है, कन्वर्जन कुछ कम लगी हुई है। तो जितने यूनिट्स का मटेरियल लगा हुआ है, मटेरियल के यूनिट्स को मटेरियल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। जितने यूनिट्स की कन्वर्जन लगी हुई है, कन्वर्जन यूनिट्स को कन्वर्जन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू आ गई जी। एनी क्वेश्चन? जी कोई सवाल? प्रोसेस अकाउंट हमारा कंप्लीट। इलस्ट्रेशन 21 बिल्कुल इसी का रेप्लिका है। ये आपके सामने इलस्ट्रेशन 20 हुई है। इलस्ट्रेशन 21 इज योर क्लास एक्टिविटी। ज़रा कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की, और जहाँ फंसे मुझसे पूछिए। इलस्ट्रेशन 20 का सलूशन आपके सामने है। जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े इससे लीजिए, मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए मुझसे लीजिए। इलस्ट्रेशन 21 परफॉर्म कीजिए। इवन पीछे किसी इलस्ट्रेशन में कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। प्रोसेस अकाउंट बनाना है, यू नो हाउ टू स्टार्ट प्रोसेस अकाउंट। फॉर्मेट बनाइए, इनपुट कॉस्ट, इनपुट क्वांटिटीज़, आउटपुट क्वांटिटीज़, और उसके बाद यही आपके 3 स्टेप होंगे: इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट एंड वैल्यूएशन। कोई चीज़ समझ ना आए पूछिए। यहाँ पे आपको लेबर और ओवरहेड लैदा नहीं दिया गया, कन्वर्जन दे दी गई है, तो उसको इकट्ठा लेके चलें और फिगर्स में कोमा डाल के लिखा करें। थाउजेंड्स में 3 फिगर्स के बाद, 3 डिजिट्स के बाद कोमा डालने की प्रैक्टिस डालिए, रखिए। ये आपके लिए भी गलती से आप भी बचोगे और एग्जामिनर को भी आपकी फिगर्स पढ़ने में आसानी रहेगी। तो डेवलप है हैबिट कि हर 3 राइट से हर 3 फिगर्स के बाद, डिजिट्स के बाद आपका कोमा आना चाहिए। जी फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या है बेटा? वर्क इन प्रोसेस ये मैंने कोई गलत लिखा यहाँ पे? तो टोटल तो 126 600 ही होना है यहाँ पे। प्रोसेस काउंट टैली नहीं करना क्या? 112 112 000 और ये क्या है? 146 00 126 600। क्या हो गया? टैली नहीं किया था प्रोसेस अकाउंट? ये आंसर आपके सामने आ रहे हैं जी। कोई वैल्यू टैली नहीं करती तो बताइए। जिन्होंने 21 इलस्ट्रेशन कर ली है, दे मे स्टार्ट नाउ 22, और जिनका 21 में कोई दिक्कत है वो पूछिए मुझसे। 21 का आंसर ये आपके सामने प्रोसेस अकाउंट आ रहा है। कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही, किसी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है पूछिए। कॉस्ट पर यूनिट इलस्ट्रेशन 21 में आपकी आ रही है 16। फुल कॉस्ट पर यूनिट 16 है। अगर देखा जाए ब्रेकअप तो शायद मटेरियल की 12.5 है और कन्वर्जन की 3.5, 12.5 प्लस 3.5।
जी फिनिश गुड्स को कितने जा रहे हैं? अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक जो तवज्जो करनी है, बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल वैसी हैं जैसे अब करते आए, लेकिन जब आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए टोटल मटेरियल कॉस्ट लेनी है तो उसमें इन दोनों को ऐड कर देना। दोनों मटेरियल ही है ना आपके ये, तो सिर्फ एक ये चीज़ आपको यहाँ पे चेंज करनी है। जो ख्याल रखना है आपको कि यहाँ पे मटेरियल दो तरह के हैं, एक जो प्रोसेस F से पिछले प्रोसेस है वो भी मटेरियल है, और एक मटेरियल जो ऐड हुआ वो भी मटेरियल है। तो कॉस्ट पर यूनिट बनाते हुए टोटल कॉस्ट जो आप लेंगे मटेरियल की, वो इन दोनों कॉस्ट का सम होगा। तो ज़रा आंसर बताइएगा, कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल और कन्वर्जन क्या आता है? सॉरी यहाँ पे जी एक गलती मैं कर रहा हूँ, माय मिस्टेक। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स के 3 कॉलम बनाने हैं। लेट मी ज्वाइन यू, आई मिस्ड a statement here। इसमें इसने लिखा हुआ है मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड वाज 79,800 which are added only when production passes 80%। अच्छा जी, इसका इक्विवेलेंट यूनिट्स का शेड्यूल मैं आपके साथ अगर बना दूं यहाँ पे क्वेश्चन 22 का, एक कॉलम पहला आपका आउटपुट का आ गया, दूसरा फुल यूनिट्स का, तीसरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का। इक्विवेलेंट यूनिट के यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे। क्यों, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ आपको। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट यूनिट्स के कॉलम बनेंगे, एक प्रोसेस F की कॉस्ट, पिछले प्रोसेस की कॉस्ट, एक मटेरियल एडेड, और एक कन्वर्जन। बाकी कॉलम वैसे ही हैं, आउटपुट, फुल यूनिट्स और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। आउटपुट से मुराद जिन क्वांटिटीज़ को आपने वैल्यू करने हैं वो 2 हैं। जिन क्वांटिटीज़ को आपने वैल्यू करने हैं, एक फिनिश गुड्स हैं और एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। फुल यूनिट्स फिनिश गुड्स के 19,950 हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 4,800 हैं, एंड इट शुड मैच विद एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होती है जी? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। सो इनपुट 24,750 माइनस नॉर्मल लॉस 0, 24,750। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जो फिनिश गुड्स हैं हर लिहाज से 100% हैं, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है इनमें 1, 2, 3, इन तीनों में से कौन कौन सी कॉस्ट ऐड हुई हुई और कितनी हुई हुई है ये हम जज कर लेते हैं। 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं, एक प्रोसेस F की कॉस्ट है, एक एडिड मटेरियल की कॉस्ट है और एक कन्वर्जन की कॉस्ट है। तो जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है इसमें प्रोसेस F की कॉस्ट तो यकीनन शामिल है, क्योंकि जो यूनिट्स प्रोसेस F से इधर आए हैं उन्हीं में से कुछ बचे हुए हैं ना, तो प्रोसेस F का मटेरियल तो इनमें 100% यकीनन शामिल है। वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है? 60%। वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताती है कन्वर्जन कितनी लगी है इस पे। वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60 हमें बताती है कि इस पे कितनी कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी है। हमें प्रोसेस F के बारे में क्लैरिटी है, क्योंकि प्रोसेस F तो पिछले डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होकर यहां पे आया था। ये तो पिछले डिपार्टमेंट से मटेरियल आया, तो यकीनन ये सारे का सारा मटेरियल इसमें शामिल है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60% है, इसका मतलब कन्वर्जन 60% लगी है। एडिड मटेरियल, अब इसमें एडिड मटेरियल है या नहीं? जुमला पढ़िए, मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड वाज 79,800 which are added only when production passes
80%। तो क्या ये प्रोडक्शन 80% से गुजरी है? 80% से नहीं गुजरी, तो एडिड मटेरियल इसमें 0 है। उसने कहा कि ये जो एडिड मटेरियल है यहां पे हम तब ऐड करते हैं, उन यूनिट्स में ऐड करते हैं जो 80% से गुजर जाते हैं। तो हमारा वर्क इन प्रोसेस तो 80% से नहीं गुजरा, इसका मतलब इसमें मटेरियल का कोई खर्चा हमने नहीं लगाया। बेसिकली यहां पे हम देख क्या रहे हैं कि भाई एक कंप्लीट यूनिट बनाने में 1 2 3 तरह के खर्चे आते हैं। इसमें तो सारा खर्चा पूरा लग चुका है। इसमें प्रोसेस एफ से भी 19,950 का खर्चा लगा। इसमें मटेरियल चूंकि ये 100% कंप्लीट हो चुका है तो इसमें पूरे यूनिट्स का मटेरियल ऐड हो चुका है। 100% कंप्लीट है तो इसमें कन्वर्जन भी पूरे यूनिट्स की लग चुकी है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 100% कंप्लीट नहीं है, इसमें ये प्रोसेस एफ की कॉस्ट तो पूरी लगी है। कन्वर्जन कॉस्ट 60% कितनी बनती है जी? 2880 लगी है। और एडिड मटेरियल इसमें कुछ नहीं लगा क्योंकि ये तो अभी 60% पे पहुंचा है स्टॉक। एडिड मटेरियल तो सिर्फ उन यूनिट्स में डाला जाता है जो 80% क्रॉस करते हैं। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो अभी 60% पे है, तो उसमें वो वाला मटेरियल अभी ऐड नहीं हुआ, इसलिए उसके ही हमने कॉस्ट 0 देनी है इसको। इसकी 4800 पूरे यूनिट्स की कॉस्ट जाएगी, इस हेड की 2880 की कॉस्ट जाएगी, इसकी 0 की कॉस्ट लगी है। इसका मतलब हमने जो इक्विवेलेंट यूनिट्स 24750 19950 और इसका सम क्या है 22830, ये जी हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं। अब हम हर एलिमेंट की टोटल कॉस्ट ला के, हर एलिमेंट का कॉस्ट पर यूनिट निकाल के टोटल कॉस्ट पर यूनिट बना सकते हैं। तो अब हर एलिमेंट की कॉस्ट आप प्रोसेस अकाउंट से उठा सकते हैं। प्रोसेस एफ की कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट से 1361250 और एडिड मटेरियल की कॉस्ट 79,800, कन्वर्जन कॉस्ट 1050180। लीजिए जी, यहां से आप कॉस्ट पर यूनिट बना लीजिए। टोटल कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कीजिए, कितना जी 55, ये कितना है जी 446, सम कीजिए 105 पर यूनिट। ये जी आपके पास कॉस्ट पर यूनिट का हिसाब आ गया। इस कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से अब आप वैल्यूएशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी वैल्यूएशन को कंप्लीट घर से करके आइएगा, इस इलस्ट्रेशन को दोबारा कीजिएगा। कोई चीज़ समझ ना आए, कल इसी इलस्ट्रेशन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे कंप्रीहेंसिव क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को ही लेके, और फिर कल ही हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे आज हमने काफ़ी इलस्ट्रेशन देखी हैं, कल भी 1-2 देख लेंगे, और फिर हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे इंशाअल्लाह बात शुरू करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।